हेलो ट्रेडर, नमस्कार दोस्तों। कल है 29 जून 2026। फ्राइडे को आप सभी को पता होगा कि ग्लोबल मार्केट जो है वो बहुत भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। निक्के जापान का जो निक्के है वो तो करीब 3000 पॉइंट डाउन हुआ है। ठीक है, तो ये सभी आपको पता होगा, बट मेरी जवाबदारी है आपको ये सब बताने की। ठीक है दोस्तों, आप सभी को भी ये भी पता होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच जो है थोड़ा बमबारी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर गोला भी दागा है, कुछ जहाज को हीट भी किया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हुई है उससे बाजार जो है थोड़ा प्रभावित हुआ है। बाजार को जो अनिश्चितता होती है ना वो पसंद नहीं आती है। ठीक है, जब भी अनसर्टेनिटी रहती है बाजार जो है वो तुरंत रिएक्ट करता है। बाजार को चाहिए ठोस चीज़ें, यानी कि वॉर बंद, यस बंद है तो फिर बंद ही, तभी बाजार उसको रिएक्ट करता है पॉजिटिव। और जब भी ऐसी चीज़ें छोटी छोटी वायलेंस होते रहेंगे तो बाजार रिएक्ट जरूर करेगा। कल गैप डाउन होने के आसार शायद दिख रहे हैं, तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करना जरूरी है। वेलकम बुलस्कॉप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम देखेंगे कल 29 जून 2026 की निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, सेंसेक्स की एनालिसिस करेंगे और बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे। देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। ठीक है, कल किस तरीके से ट्रेड बनेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों कि बुलस्कॉप पर दिए जाने वाले सभी वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, यहाँ बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं कल की एनालिसिस। दोस्तों, कल है 29 जून। ठीक है, और हफ्ते का आखिरी दिन भी है। आखिरी दिन चल रहे 29 और 30 जून। हमारी जो मंथली एक्सपायरी है वो भी हो जाएगी निफ्टी की। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे, अपसाइड की। तो दोस्तों, अपसाइड की बात करें, 1 मिनट। तो कल अपसाइड की बात करें तो कल एक सबसे बड़ा मेन रेजिस्टेंस निफ्टी में बना हुआ है जो है 24,150। हमने क्लोजिंग लिया दोस्तों 24,000 समथिंग 50 के करीब हमने क्लोजिंग ली है। ठीक है, तो 24,150 ये जो लेवल है इसके ऊपर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज होती है। देन दोस्तों अगेन एक हमें लेवल ऊपर हिट करने को, मतलब निफ्टी जो है वो अगेन एक लेवल को हिट करने ऊपर जा सकती है। 24,220 को हिट कर सकती है निफ्टी। ठीक है, अगर 24,150 को ब्रेक किया। अगेन दोस्तों 24,250, ये 220 ये जो है भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना जरूरी रहेगा कल के लिए। अगर इसको ब्रेक करके ले जाती है निफ्टी, देन दोस्तों यहाँ से 24,280 तक की, यानी कि 60 पॉइंट ऊपर निफ्टी जा सकती है। ये था हमारा अपसाइड यानी कि रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए। अब बात करेंगे हम सपोर्ट लेवल की। ठीक है, तो यानी कि डाउन साइड की बात हम करेंगे कि डाउन साइड क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट कल के लिए निफ्टी के लिए रहेगा दोस्तों 24,000 का। ठीक है, 24,000 के नीचे रेड कैंडल क्लोज होती है, कितनी 15 मिनट की एटलीस्ट क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें 24,000 के नीचे एक दूसरा सपोर्ट वहाँ तक निफ्टी जाती हुई दिख सकती है। लेवल मिलेगा 24,000 को ब्रेक करने के बाद 23,960 तक। ठीक है, ये भी एक तगड़ा सपोर्ट है निफ्टी का, 23,960। इसको भी अगर ब्रेक कर दिया देन दोस्तों फर्दर मूव जो है वो निफ्टी का 23,840 तक एक दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो 23,840 तक जो है वो निफ्टी नीचे सरकती हमें दिख सकती है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। एक दूसरी यहाँ पर मैं बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जब तक निफ्टी, आप सभी को मालूम हुआ प्रीवियस आपने मेरा जो पास्ट वीडियो है वो देखा होगा तो पता होगा दोस्तों, ये हमारी नई चैनल है। थोड़ी देर के लिए कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बुलस्कॉप जो है वो हमारी नई चैनल है। पहले हम गुज्जू बुल्स चैनल के नाम से हम सभी वीडियो प्रसारित करते थे यूट्यूब पर। अभी हमारी सेपरेट एक अच्छी चैनल बनाई है हमने, जिसका नाम है बुलस्कॉप। इसको सब्सक्राइब कर ले। काफ़ी सारे बंदे जो देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किया है, थोड़ा सा समय जाएगा, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वाला जो वीडियो है दोस्तों वो इंडिया की जो एनर्जी ग्रोथ स्टोरी जो है वो फ्यूचर में कहाँ तक जा सकती है। तो 4 स्टॉक की मैंने एनालिसिस की, जो उसकी बारे में मैं डिटेल
आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो के कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, लाइक कर लेना। और अगर किसी स्टॉक की एनालिसिस आपको चाहिए इंडिविजुअल आपके स्टॉक की, तो स्टॉक का नाम जो है वो ड्रॉप कर देना, मैं उसकी एनालिसिस करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जब तक 23,000 के ऊपर है निफ्टी, ठीक है, 1 मिनट, निफ्टी जो है ना दोस्तों 23,000 के ऊपर जब तक है तब तक मैं इसे, ठीक है, मैं बुलिश मानूंगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, जिस दिन 23,000 के नीचे जाएगी बाजार जो है वो फिर बेरिश साइन, मतलब कि बेरिश मोड में चला जाएगा, इसको ध्यान रखना। निफ्टी की एनालिसिस हो गई। अब सीधी बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस यानी कि अप साइड की बात करेंगे। अप साइड जो है निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है, अप साइड की बात करें तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो है 58,400 का, ठीक है। 58,400 को ब्रेक करना पड़ेगा। ग्रीन कैंडल 15 मिनट की क्लोज होनी चाहिए। देन दोस्तों यहाँ से एक दूसरा हमें एक हर्डल यानी कि रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा बैंक निफ्टी को। 58,400 को जैसे ही ब्रेक करती है निफ्टी बैंक निफ्टी, देन दोस्तों हमें एक लेवल मिलेगा 58,600। 58,600 को ब्रेक करना जरूरी बनेगा। अगर ब्रेक करके ले जाती है देन दोस्तों यहाँ से एक अच्छी सी मूव आएगी 150 पॉइंट की, यानी कि 58,750 की, ठीक है। ये बात हो गई हमारी अपसाइड की। बात करेंगे डाउन साइड की, तो डाउन साइड में सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो बैंक निफ्टी का कल के लिए है, वो है दोस्तों 58,000 का, ठीक है। ये साइकोलॉजी लेवल है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। रेड कैंडल 15 मिनट की अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है देन दोस्तों यहाँ से एक मूव नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ कितना जाएगा, तो 58,000 को जैसे ही ब्रेक करेगा, डाउन साइड में सिर्फ 200 पॉइंट की गैप मुझे दिख रही है, तो 57,800 तक बैंक निफ्टी जो है वो नीचे जा सकती है। इसको ब्रेक किया तो फर्दर यहाँ से एक डाउन साइड मूव आ सकती है, बट वो लाइव मार्केट में डिस्कस करें तो सबसे बेहतर रहेगा। ये थी हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब देखेंगे हम सेंसेक्स की एनालिसिस करेंगे कि सेंसेक्स में कल क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सेंसेक्स। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। पुरानी जो एनालिसिस है उसको करते हैं डिलीट और बात करते हैं कल की नई एनालिसिस की। अप साइड की बात करें तो सेंसेक्स के लिए सबसे तगड़ा जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो है 77,400, ठीक है। 77,084 पर हमने क्लोजिंग ली थी। 77,400 सबसे बड़ा यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ही बुलिश होगा सेंसेक्स, इसके नीचे जब तक है बेरिशनेस छाई रहेगी। तो 77,400 को जैसे ब्रेक करेगा हमें लेवल मिलेगा 77,600। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ी सी गलती हुई है। 77,400 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होना जरूरी है 15 मिनट की। ध्यान दोस्तों यहाँ से एक बढ़िया सा मूव आएगा 77,600 का, ठीक है। 200 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स जा सकता है। 77,600 को जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ से और 200 पॉइंट की मूव ऊपर आ सकती है, यानी कि 77,800 तक जा सकता है। अब बात करते हैं हम डाउन साइड की, ठीक है। तो डाउन साइड में मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट कल के लिए सेंसेक्स के लिए 76,500 का बहुत तगड़ा सपोर्ट है। इसको अगर ब्रेक करता है सेंसेक्स तो नीचे सेंसेक्स के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है दोस्तों। यहाँ से नीचे 76,400, ठीक है, 200 पॉइंट नीचे यहाँ से जा सकता है। 200 यानी कि 76,400 को जब ब्रेक करेगा तो फर्दर और ज़्यादा फॉल नीचे आ सकती है। तो हमने दोस्तों कल की निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स की एनालिसिस की। वीडियो अच्छा लगता है, हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय माता दी।